माननीय रमेश जी मीणा साहब। आज की किसान सभा में महा किसान पंचायत में हमारे सम्माननीय सचिन पायलट साहब, हमारे पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री हेमाराम जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी, हमारे विधायक साथी मुरारी लाल जी, विजेंद्र ओला जी पूर्व मंत्री, हरीश जी, मुकेश जी, अमर सिंह जी, पारिक साहब और प्रशांत जी, मोदी जी, खटाना जी, वीरेंद्र जी और सभी सम्मानित मंच और यहाँ पर आपके लोकप्रिय विधायक जिन्होंने कार्यक्रम को यहाँ रखा है, वेद प्रकाश सोलंकी जी। आज आप सब लोग यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ सब लोग पधारे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लेकर आई है, ये किसानों के साथ कुठाराघात है। और आप सभी जानते हैं कि काले कानून क्या है। छोटा किसान है, उसका एक कंपनी आएंगी, उनका शोषण करेंगी, उनकी जमीनों को छीन लेंगी और बड़े व्यापारी हैं, बड़े जो कंपनियां जो आएंगी वो भंडारण कर लेंगी, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम उस पर भी इन्होंने छूट दे दी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो किसानों का जो कानून भारत सरकार लाई है, पहली बात तो उनको संविधान में जो अधिकार है वो राज्य को दिया हुआ है कि राज्य में अगर कोई कानून किसान के लिए बनेगा तो राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन उन्होंने उपज का व्यापार और विपणन के लिए ये कानून लाए हैं जो अरबपति, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं और किसान की कमर तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने कहा था किसान की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, लेकिन आप लोग देख रहे हैं आय दुगनी करने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी 2017 में। उसने जो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में बताया गया कि किसान 63,000 करोड़ इस देश का फसल का खराबा होता है, उससे उसका नुकसान होता है। और उसका दूसरा नुकसान ये होता है कि किसान के पास स्टोरेज करने के लिए, भंडारण करने के लिए जगह नहीं है। तो आज आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में कि किसान की आय कितनी है प्रति मंथ, वो लोग आप लोग भी जानते होंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2016 में हुआ था, उसमें 17 राज्यों का सर्वे में बताया गया कि किसान की प्रतिमाह जो आय है, मासिक आय, वो 1700 रुपए से भी कम है। आज भारत सरकार जो कानून लाना चाह रही है और जो प्रावधान जो उसमें रखे हैं वो एसडीएम लेवल का अधिकारी तय करेगा यदि कोई विवाद होता है। और जहां पर आपका जो बड़ी कंपनियां आएंगी वो मनमानी करेंगी, तो जब मनमानी करेंगी उस विवाद एसडीएम ऑफिस में जाएगा, तो वहां पर बड़ी कंपनियों के प्रभाव में एसडीएम बड़ी कंपनियों के फेवर में करेंगे। किसान को समय से पहले ही उसका मूल्य निर्धारण हो जाएगा और किसान ठगा सा महसूस होगा। शुरू में तो लगेगा कि किसान को अच्छी कीमत मिल रही है, धीरे धीरे इन किसानों की जमीनें गिर भी हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। और जिस प्रकार भंडारण ये लोग कर लेंगे तो समय आने पर महंगी हमारी फसलें हो जाएंगी। जब फसल का उत्पादन होगा उस समय हमारी फसल की रेट कम होगी। और आज कहा गया है कानून में कि कोई भी किसान किसी भी फसल को किसी भी राज्य में बेच सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो औसतन 2.5 एकड़ भूमि जिसके पास है और उसकी जो संख्या है किसानों की कुल,
वो है करीब 65%। तो वो 65% किसान जिसके पास 2.5 एकड़ से भूमि कम है, वो किसी अन्य राज्य में क्या बेचने जाएगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देगा और कैसे बेचेगा, उसको कितनी महंगी वो हो जाएगी, उस फसल को कौन खरीदेगा। और ये जो कंपनियां हैं जो फसल के वायदा करेंगी कि हम इस रेट में खरीदेंगे, लेकिन ये कंपनियां बदल जाए, समय पर कहीं पे कम रेट में अनाज मिल रहा है तो कंपनियां वहां भी उसको छोड़ जाएंगी, दूसरी जगह खरीद लेंगी। तो ये किसान जो काला कानून किसान के लिए भारत सरकार लाई है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। माननीय हमारे जो नेता सचिन पायलट जी हैं, पूरे राजस्थान का जो हमारे राहुल गांधी दिशा निर्देश दे गए हैं कि किसानों के लिए महापंचायत हो, काले कानून का विरोध हो, इसी संदर्भ में आज यहाँ महापंचायत रखी है। यहाँ पर माननीय सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में जो किसान सम्मेलन हो रहा है, तो मैं इस मौके पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में हम दौरा करेंगे किसानों के लिए। जब तक किसान काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारी किसान महापंचायत जारी रहेंगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, आप जीएसटी की बात कर लो, नोटबंदी की बात कर लो, आम आदमी किसान की कमर तोड़ दी। आज आप देख रहे हो कि पेट्रोल के दाम 90 से 100 रुपए के बीच में पहुंच गए हैं। डीजल की क्या स्थिति है, जो आपको पता होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, कि बेस रेट जो पेट्रोल की पर लीटर 32 रुपए 10 पैसे है, जिसमें भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे ले रही है। फिर सरकार भी अपना टैक्स जो जोड़ती है खर्चा चलाने के लिए, रॉयल्टी वो वसूल करती है, तो 100 रुपए हो जाते हैं। आप इस महीने के अंदर की बात देखो कि गैस के दाम 175 रुपए बढ़ गए हैं। तो एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि आम आदमी का विकास होगा, किसान की आय दुगुनी होगी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सरकार में नहीं थे तो इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है, न किसान की कोई आय दुगुनी हुई है। आज प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, आज 90 दिन के आसपास ऊपर ही हो गए हैं। आंदोलन करके किसान सीमा पर, दिल्ली के सीमा पर बैठे हुए हैं, लेकिन हठधर्मता के साथ नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हो रहा है। आज प्रतिदिन 3000 से 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है आम आदमी को, उसको देश की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के जू तक नहीं रह रही है। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक एक काला कानून वापस नहीं लेती है भारत सरकार, इस आंदोलन को हम शांति के रूप से गांधीवादी तरीके से चलाएंगे, और भारतीय जनता की पार्टी की सरकार को आने वाले में समय में हम दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है, जनता की वोट में क्या ताकत है, किसानों की वोट में क्या ताकत है, और किसान क्या कर सकता है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है, और आज आप लोगों ने यह हमें बुलाया, स्वागत सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रगुजार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय